से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा, कितने लोग क्लास 11th के? नहीं, एक मिनट तैयारी से रिलेटेड बात कर लेते हैं ना। कितने लोग तैयारी से रिलेटेड बात करने के मूड में हैं? हाँ, अच्छा, और कितने लोग मूड में नहीं, आज पढ़ाई की बात ही नहीं होगी। तुम लोगों से यही उम्मीद थी। चाहते क्या हो यार, नाच के दिखाया हम। यस सर, नाचिए। क्या चाहते हो? क्लास कम नहीं पढ़ रही है क्या? नागिन डांस। समझ गया यार, बंगाल बहुत रिच है आर्ट एंड कल्चर में, बहुत रिच है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रिच स्टेट यही है ना, यस सर, यस। आर्ट एंड कल्चर में। हाँ है। यही है ना। भरतनाट्यम। नाम बता दूं, जब नाम पूछ लूं चार तो तुम्हें याद नहीं होगा। बता। कौन यही बोल रहा था क्या? हाँ, नहीं है, मुझे दो चार बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, यस। और बहुत सारे लोग हुए यार, मतलब बंगाल से नोबेल प्राइज। सीवी रमन को कितने लोग जानते हैं? शर्म करो रे। हम नहीं जानते हैं तो भाई जानो, नहीं जानते तो जानो। नहीं जानते हो तो जानो, बाकी आप बात करो। सर बिहार से आया। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्लास 11th के कितने बच्चे हैं अभी? अच्छा, थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, और क्लास 12th में सब ड्रॉपर आए हैं यहाँ पे। ड्रॉपर? ना ड्रॉपर नहीं, ड्रॉपर नहीं, यहाँ पे कुछ वैसा है ना, शायद 12th तक बच्चों को ज्यादा पता नहीं चलता नीट जेई क्या है ना। यस। थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ये कौन से कॉलेज है? भुवनेश्वर एम्स भुवनेश्वर से हमारे साथ में इस बार बहुत सारे बच्चे गए। अच्छा, एक मिनट, कॉलेज में अभी कितने लोग पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में वो आए हैं। अच्छा, कॉलेज लोग। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तुम लोग? अच्छा, ये मिलने आए। 23 में सेलेक्ट हुए हो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक रुक, कितने लोग हैं? मैं अभी चेक करूंगा मैं वहीं आके और वहां के चेक करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ये देख लो एक बार, मैनेजमेंट टीम, ये बच्चे हैं, इनको एक बार आगे बिठा दो, है ना, इनको बुला लेंगे एक बार, है ना। तो ये बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं ना, उसके बाद आते हैं मिलने, तो ये खुद ही बताते हैं कि सर वहाँ ना हमारा 11th 12th में ना बोर्ड पे ही फोकस करते हैं। कुछ ऐसा है क्या? यस सर। बोर्ड पे फोकस करते हैं, पहले बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर ले, और इतना अवेयरनेस भी नहीं होता तो पहले बोर्ड की तैयारी करते हैं, फिर ड्रॉप करते हैं। इसीलिए ड्रॉपर यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि यार ड्रॉपर है तो इज्जत नहीं है। इज्जत है, अगले साल और मिलेगी, सिलेक्ट हो जाओगे तो। टारगेट अगले साल और मिलेगी, सिलेक्ट हो जाओगे तो। और देखो यार, और कोई भी ना आपकी कमियों से याद नहीं रखता। आप में 1000 कमी होगा ना, लेकिन एक सक्सेस ना सारे कमियों को खत्म कर देता है। आप 1000 बार फेल होंगे। अब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में 4 पेपर में से 3 पेपर में बैक लग गया था मेरा, और ये मैंने बच्चों को बताया भी है। AIEEE में मेरा 2 लाख रैंक था, ये भी मैंने बच्चों को बताया हुआ है। लेकिन ये चीज़ें तुम्हें याद थी क्या? नहीं है ना। याद किस बच्चे को क्या रहता है? बच्चे को याद रहता है किसी का भी सक्सेस, और तुम्हें भी सोसाइटी तुम्हारे एक सक्सेस से ही याद रखता है हमेशा। तो ट्राई टू अचीव कि हाँ कुछ ऐसा करे, 1000 बार गिरे कोई दिक्कत नहीं है, उठो, लड़ो, और उस चीज़ को, उस मुकाम को हासिल करो जिसके बाद मतलब तुम्हारा परचम लहराए। और देखो, दुनिया, फैमिली, सोसाइटी सब सक्सेस को ही सैल्यूट करती है ना। कोई अपना नहीं है यहाँ पे, ना तुम्हारे टीचर, ना घर वाले, कोई नहीं है। सक्सेसफुल हो जाओगे चाहे कितने भी बदमाश हो गए, है ना, घर वाले कहेंगे अपना ही है। और अगर तुम कितने भी शरीफ हो, सक्सेसफुल नहीं होते तो घर वाले बोलेंगे कि यार ये कौन है, मुझे नहीं पता। एक्चुअली क्या आपसे ना बहुत सारे लोग उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके घर वाले आपसे उम्मीद रखते हैं, एज अ टीचर हम लोग भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि यार हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप अच्छे से पढ़ें और सिलेक्ट हों। तो ये जो उम्मीद होता है, इसको तोड़ने मत दो कभी। और देखो, जीवन में ना एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप डिसाइड कर लो कब करनी है। 12th में करनी है, 12th के बाद करनी, कभी ना कभी तो आपको करनी पड़ेगी। अगर 12th और 12th के बाद नहीं करोगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं एक्सट्रीम मेहनत। वैसे तो देखो, जिंदा रहने के लिए हर रोज मेहनत करना है। आपके पेरेंट्स भी आज भी मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन एक एक्सट्रीम मेहनत जो अपने पूरी जान लगाए करनी होती है। और दूसरी बात, आज हम बहुत एक्साइटेड है, मिल रहे हैं, तुम भी खुश हो, हम भी खुश है, लेकिन इतने खुश नहीं है ना कि पूरे कोलकाता के शहर पे सीना चौड़ा करके चले। ऐसे इतने खुश नहीं है कि हम यहाँ पे 4 जिप्सी बुलवाए और सीना चौड़ा करके ऐसे चले। ये भी मन करता है। पिछले 4 साल या 5 साल में टॉप 10 में जेईई नीट में रिजल्ट नहीं आया कोलकाता से, बंगाल से भी नहीं आया। अब ये थोड़ा सा वो होगा, बुरा फील लग रहा होगा। आया क्या? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कंफर्म कर लिया था पहले। टॉप 10 में पिछले साल तो नहीं आया था, 12th रैंक था नीट में 12th रैंक था पिछले साल, है ना। पिछले साल नीट में 12th रैंक था। और वैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, AIR 1, AIR 2, तो भाई इतना स्ट्रॉन्ग हमारा हिस्ट्री रहा। आज़ादी के लिए हमने लड़ा है, तो आज़ादी के बाद लड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस और वो खुदीराम बोस यहाँ से जब हुए हैं, तो उसके बाद का भी तो कमान संभालो यार, दुनिया में नाम बनाओ। और हमारा ही मन है कि हम फिर से कोलकाता आए और उस दिन आए तो सीना चौड़ा करके चले रोड पे फिर, है ना। तो
एज अ टीचर यही चाहिए होता है किसी को भी। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कल का। मैं मतलब मुझे ना, हम लोग भी बहुत छोटे से फैमिली से आए हुए हैं और आज भी हमारे घर वाले साइकिल और मोटरसाइकिल से चलते हैं, घर में कोई कार वार नहीं है और बहुत लोअर क्लास फैमिली से हैं। तो यार एक टीचर बनने के बाद में एक ड्रीम था कि यार मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा एम्स दिल्ली में पढ़े। और अभी तक भी मुझे लगता था कि यार पता नहीं, कई बार बच्चा पढ़ भी लेता, सेलेक्ट भी हो जाता है, ऑनलाइन में पता नहीं चलता है, ऑफलाइन में भी नहीं पता चलता है। कल किसी वजह से मैं एम्स दिल्ली के गेट पे खड़ा था 10 मिनट, ठीक है ना, 10 मिनट खड़ा था। 2 बच्चे मेरे से मिलने आए थे, 23 वाले सेलेक्ट हुए थे, वो बता के आए थे, उनसे मैं खड़े होकर बात कर रहा था। इतने देर में 8 बच्चे तो एम्स दिल्ली के आ गए मेरे पास कि सर मैं 2018 में पढ़ा था, 2017 में पढ़ा था, 2019 में पढ़ा था, इस बार सेलेक्ट हुआ हूँ। वर्धमान मेडिकल कॉलेज के आ गए, RLM मेडिकल कॉलेज के आ गए, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के आ गए। मतलब मैं एम्स दिल्ली के गेट के बाहर खड़ा हूँ और 12 बच्चे 10 मिनट के अंदर, मैं टी शर्ट में भी नहीं था, सिंपल अपने ड्रेस में था और बच्चे आ गए। मतलब उस समय मुझे मतलब एकदम रूह कांप जाने वाला नहीं होता, अगर एक मैंने महसूस किया कि यार क्या बड़ी बात है। मतलब रोड पे मैं खड़ा हूँ और 10 मिनट में 12 डॉक्टर मेरे से ऐसे मिलने आ गए कि सर आपसे मैंने 3-4 साल पहले पढ़ा था या लास्ट ईयर सेलेक्ट हो गया हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। तो वही है ना, टीचर के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। हाँ मतलब ठीक है यार, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है, सबके पास है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगा कि लाइफ में कुछ कमाया है। और ये बड़ा, कल ही मुझे आइडिया आया फिर कि ऐसे तो अपन बच्चों से मिलने जाते रहते हैं, 3-4 साल में इतने बच्चे हमने सेलेक्ट कराए हैं और ये कराए हैं, फैक्ट है। कई बार पेरेंट्स भी यहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं, उनको बिलीव नहीं होता होगा कि ऑनलाइन से बच्चे सेलेक्ट होते हैं क्या, है ना। तो मैं बात करूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रिजल्ट हमारा बहुत जोरदार रहा है पिछले 2-3 सालों में। रेजुल्ला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, यही एक छोटे से गाँव से है, उसके गाँव का नाम कोई अजीब सा है, कोई हाँ सिमरी और कोई सिवरी नहीं, सिवरी नहीं, एक और कोई गांव करके था, मोटा गांव, छोटा आलुंदा। तो वो बच्चा एक गांव में बैठ के और 100% ऑनलाइन पढ़ा था और 100% ऑनलाइन पढ़ के 712 नंबर, 710 नंबर, 715 नंबर, 720 में से लेके आए हैं बच्चे। अभी सिचुएशन ये है कि हर मेडिकल कॉलेज में जाने वाला 5 में से 1 बच्चा तो PW से पढ़ा होता है। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और ये भी नंबर मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ये पूरे इंडिया का नंबर नहीं है, पूरे इंडिया का डिजिट नहीं है। ये डिजिट है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, यहाँ का नंबर है। मतलब यहाँ पे बच्चे ज्यादा कनेक्ट होते हैं, हो सकता है लैंग्वेज की वजह से हो, बिल्कुल। साउथ में नहीं है इतने, लेकिन इस बार रैंक हमारा जो बेस्ट रैंक था 42, वो साउथ का ही है, चेन्नई से पढ़ा हुआ लड़का है और वो भी 100% ऑनलाइन पढ़ा। तो यही हमने डिसाइड किया अभी 2 दिन पहले ही कि यार अब मैं ना बच्चों से ऐसे मिलता ही कॉलेज जाके मिलूंगा। यार जब पूरा ही कॉलेज मेरा पढ़ाया हुआ है तो मैं क्यों नहीं जाऊं कॉलेज में? अब एक 8-2 साल में तो पूरे कॉलेज भर देंगे यार। तो आप लोग भी पहले पहुंच जाओ वहां पे। हाँ, तो तुम लोग भी पहुंचो और फिर आप कहीं नहीं मिलेंगे, सीधा कॉलेज में आके लंच करेंगे तुम्हारे साथ, है ना। तो और कुछ ऐसा धमाल मचाओ कि फिर से 6-7 महीने बाद जब रिजल्ट सेलिब्रेशन का टाइम है तो हम मजबूर हो जाए कि इस बार रिजल्ट सेलिब्रेशन दिल्ली से नहीं कोलकाता से होगा। ऐसे भी पुरानी राजधानी रहा है, कोलकाता राजधानी था ना कभी, वेस्ट बंगाल, ब्रिटिशर्स, है ना। तो जो भी है, जब भी था तो वैसे भी राजधानी रहा है, तो इस बार रिजल्ट सेलिब्रेशन दिल्ली से नहीं कोलकाता से होना चाहिए। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि सर हम आपको यहाँ पे आने पे मजबूर कर देंगे? क्या बात पक्का पक्का। नहीं यार, नहीं, बच्चे यहाँ के ये तो है कि मतलब बहुत इमोशनल है। एक बार ये सोच लेंगे ना हमको करना है तो फिर करना है। अब इसमें से तुम टॉप 10 में भी कोई आ जाए यार तो हम तो भाग के आ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, ऐसे ही मतलब और जान लगा के पढ़ो आज के बाद से। और 6 महीने बाद मैं इसी रोड पे कोलकाता के शहरों पे तुम्हारे साथ घूमेंगे, है ना। और MR सर ने जो बात बोली ना कि भाई कॉलेज में जब बच्चे चले जाते हैं तो क्या ये बात बोल के तुमने अपनी औकात दिखा दी। तो जो अभी सर ने बात बोली थी कि कॉलेज में जाकर हम लोग जब विजिट करेंगे, आपसे मिलेंगे, तो आप सोचो, आप क्या है ना, थोड़ी सी सक्सेस को एंटिसिपेट कर लिया करो, है ना। थोड़ा सा हैक है ये माइंड का कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे ना तो आपको वो चीज़ मिल जाती है, ऐसा होता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन आप अपनी सक्सेस को थोड़ा एंटिसिपेट करो कि यार मैं पहुंच चुका हूं या मैं पहुंच चुकी हूं किसी कॉलेज में, और उस कॉलेज के बारे में ना आप सर्च करते रहा करो। जैसे मान लो किसी का ड्रीम होता है कि नहीं मुझे एम्स जाना है,
किसी का ड्रीम होता है कि नहीं मुझे इस वाले कॉलेज में जाना है, तो आप उस कॉलेज को बार बार देखते रहा करो, क्योंकि आपको देखो आप तैयारी तो भले ही कर रहे हो और ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी ये सब चलता है साथ में, मतलब ये तो मेन ही है, ये तो करना ही है। साथ में आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जिस भी कॉलेज का आप सोच रहे हो, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके पास आपकी स्टडी टेबल के सामने उस कॉलेज की फोटो लगी होनी चाहिए, ताकि वो बार बार आपको याद रहे कि मुझे इस कॉलेज में जाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मतलब देखो आपको 24 आवर्स ही सोचना है कि आप तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा पढ़ रहे हो या 2 घंटे पढ़ रहे हो या 4 घंटे पढ़ रहे हो या 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसी समय सोचो आप अगर कुछ पढ़ भी नहीं रहे हो ना, मान लो आप घर में टहल रहे हो, तब भी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यार मुझे इस वाले कॉलेज में जाना है कैसे भी, और बैक ऑफ द माइंड आपके चलते रहना चाहिए ये। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, मतलब जैसे क्लास अटेंड करी और उसके बाद डीपीपी सॉल्व करी, टेस्ट दिया, खत्म हो गया। आप कुछ करते ही नहीं हो, जैसे एनालिसिस होता है वही टेस्ट का एनालिसिस करो। अपनी गलतियों को पहचानोगे तभी तो गलतियां दूर होंगी। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बहुत मतलब अंधे बन जाते हैं। जब हमारी गलती हमारे सामने आती है ना, तो हम अंधे बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने तो ये गलती करी नहीं। अगर आप गलती को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मेरे से ये गलती हुई, तभी वो सही हो पाएगी, है ना। और अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आप भाई कहीं ना कहीं किसी टेस्ट में कम नंबर आएंगे, फेल हो गए, है ना, बहुत ऐसा लगेगा कि यार क्या चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग भी तैयारी करके आए हैं, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। बीच बीच में ऐसा लगेगा, कुछ समय ऐसा आता है, जैसे अभी नवंबर दिसंबर का महीना ऐसा है जब पेपर का 2-3 महीना 4 महीना बचता है, तब ऐसा लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब उस समय क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर ही उठाने लगते हो। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। आप जो भी प्रोसेस है उस पर बिलीव रखो, जो चल रहा है आपका उसको चलने दो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। और टेस्ट में ना जो भी आपसे गलतियां होती हैं उसको आप अलग से कॉपी में लिखा करो। कई बच्चे नहीं करते हैं, टेस्ट दे देते हैं, घर आए मतलब घर पे दे रहे हो वैसे तो, या कभी विद्यापीठ में पढ़ रहे हो, तो घर आकर आप क्या करते हो, कुछ नहीं, अगले टेस्ट की तैयारी करेंगे। अरे भाई पिछले टेस्ट से तुमने क्या सीखा, क्या गलती थी जिसको तुम दूर कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ों का एनालिसिस करो। मतलब मेरा ये कहना है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ लो। क्लास होता है, लेक्चर होता है ना, डीपीपीज होती हैं, टेस्ट होती हैं, इन सब का अलग अलग आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यार मुझे क्लास इतने टाइम में खत्म करनी है। कई बार हम टाइम बहुत खराब कर देते हैं। लोग कहते हैं, बच्चे मतलब बोलते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ी समस्या होती है। कितने लोगों को लगता है टाइम मैनेज नहीं हो पाता है? बहुत बड़ी समस्या होती है ये। आप टाइम खराब करना बंद कर दो, अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा। अगर आपने टाइम खराब करना बंद कर दिया, अपने आप टाइम मैनेज हो जाता है यार भाई।